सबसे पहले है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए बेटा, H2SO4 होता है इसका फार्मूला। और आप बेटा इसका देखें, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट भी बेटा एक फर्टिलाइजर है। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स। ये कैल्शियम सुपर फॉस्फेट भी बेटा केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला एक केमिकल है। एक्सप्लोसिव होते हैं बेटा धमाका खेज मवाद। पेंट्स, इससे कलर्स बनते हैं, ये जो पेंट दीवारों पे होने वाला, और डाइज बनते हैं, ड्रग्स बनती हैं। इट इज आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। और ये बैटरीज जो होती हैं बेटा हमारे घरों में यूपीएस के साथ लगी होती हैं, उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो पेपर में एमसीक्यू आता है यहाँ से बेटा कि लेड स्टोरेज बैटरीज में कौन सा एसिड यूज होता है, तो वहां पर आप कौन सा लिखेंगे बेटा, कौन सा एमसीक्यू बताएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड या अगर H2SO4 लिखा होगा तो H2SO4 को टिक करेंगे बेटा। और ये इसके यूजेस हैं। अब समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट सम यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ये एमसीक्यू आ सकता है जहां से ये वाला कि ये लेड स्टोरेज बैटरीज में इसका इस्तेमाल है। और ये 5 पॉइंट है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट यूजेस ऑफ एसिड्स। सेकंड है बेटा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का बेटा फार्मूला है HNO3। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है बेटे HNO3 नाइट्रिक एसिड। और इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है फर्टिलाइजर में और नाइट्रिक एसिड में भी, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर है, अगर वो बनाना हो अमोनियम नाइट्रेट, तो उसमें नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है बेटा। एक्सप्लोसिव्स में यूज होता है ये भी, पेंट्स में इस्तेमाल होता है, ड्रग्स में, एंड इचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। ये इसका एमसीक्यू आता है कि अगर कॉपर प्लेट्स के ऊपर डिजाइन बनाने हो, देखें बेटा जिस तरह से लकड़ी के ऊपर कुंदा करते हैं ना, वो डिजाइन बने होते हैं टेबल्स के ऊपर, जो बेड होते हैं उनके ऊपर, तो इसी तरह से मेटल्स के ऊपर भी तो डिजाइन बने हुए होते हैं। तो मेटल्स के ऊपर डिजाइन बनाने हो, डिजाइन अगर इच करने हो, इचिंग होता है वो जो उसके ऊपर डिजाइन खोद के बनाए गए होते हैं, तो वहां पर मेटल्स पर अगर डिजाइन बनाने हो तो उसके लिए कौन सा एसिड यूज होता है, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है बेटा। और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, HNO3। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कौन सा यूज है, अफान बेटा वेलकम टू द क्लास, आप भी आज आ गए हैं। नाइट्रिक, उसके बाद है बेटा नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है बेटे HCl। HCl, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटल्स। मेटल्स क्लीन की जाती हैं बेटा। हमने लास्ट चैप्टर में एक टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की क्लीनिंग की जाती है, सॉरी कोटिंग की जाती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, गर्ल्स ने खास तौर पे सुना होगा एक टर्मिनोलॉजी कि सोने का पानी चढ़ाया जाता है मेटल्स के ऊपर। अंदर कोई भी मेटल होती है उसके ऊपर वो गोल्ड का पानी, सोने का पानी चढ़ा देते हैं, तो इस तरह से लगता है कि जैसे ये गोल्ड की ज्वेलरी है। तो वो क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग करने से पहले उसको साफ किया जाता है। साफ किससे करते हैं, उसको क्लीन किससे करते हैं, HCl एसिड से क्लीन करते हैं उनको। नेक्स्ट है बेटा टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। ये इसका एमसीक्यू आता है कि टैनिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कौन सा एसिड यूज होता है, HCl। टैनिंग क्या है, किसी बच्चे को पता है व्हाट इज टैनिंग? लफ्ज टैनिंग सुना है बेटा पहले कभी? बेटा टैनिंग होती है चमड़े से जो लेदर बनाई जाती है। अभी कुर्बानी आ रही है तो कुर्बानी की खालें हम जमा करवाएंगे, लोग ले जाएंगे, फिर उन खालों का क्या करेंगे, उससे लेदर बनाएंगे। तो चमड़े से जो लेदर बनाने का प्रोसेस है उसे कहते हैं, हाँ एक बच्चे ने बताया है मेकिंग ऑफ लेदर, एक्सीलेंट बेटा शाजिल, हमजा शाबाश। मेटल्स, सॉरी ये चमड़े से जो लेदर बनाने का प्रोसेस है उसे कहते हैं टैनिंग। और कसूर में टैनिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है बेटा, तो टैनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है HCl, और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है HCl का। नेक्स्ट है बेटा बेंजोइक एसिड। अब बेटा बेंजोइक एसिड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ऊपर बना देता हूँ बेटे, इधर बॉक्स में बना रहा हूँ बेटा। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे बेटा, बेंजीन रिंग होती है, और उसके साथ यहाँ पे लगा होता है COOH ग्रुप। यार COOH ग्रुप, अगर इसका मालिक्यूलर फार्मूला लिखें बेटा
तो वो बन जाता है C6H5COOH। वैसे ये तो हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ेंगे बेटा, लेकिन अभी इसका ये बेंजोइक एसिड मैंने ऊपर दो स्ट्रक्चर, एक उसका बेटा स्ट्रक्चर बनाया है कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, और अगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो तो C6H5COOH बेंजोइक एसिड। उसका कहाँ पे यूज है बेटा, इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अब बेटा बेंजोइक एसिड क्या होता है, फूड को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता है। ये जो हम घर में अगर कोई भी खाना रखते हैं, एक दिन बाहर पड़ा रह जाए या फ्रिज में भी रख दें तो 2-3 दिन के बाद खराब हो जाता है, लेकिन खाने पीने की चीजें आप देखते हैं महीनों तक बेकरीज वगैरह में या एक कंट्री में बन रही हैं, वो दूसरे कंट्री तक ट्रांसपोर्ट होके आ रही हैं, तो खराब क्यों नहीं होती, तो उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो इस तरह बेटा हम उसे कहते हैं प्रिजर्वेशन। उनकी प्रिजर्वेशन में एसिड यूज होता है बेंजोइक एसिड। ये इतना डेंजरस भी नहीं होता और कुछ बैक्टीरिया वगैरह को ये किल कर देता है, तो इस तरह से फूड वगैरह प्रिजर्व हो जाती है उसमें से जब बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो बेंजोइक एसिड यूज होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ये एमसीक्यू आता है बेटा। नेक्स्ट है एस्ट्रिक एसिड। एस्ट्रिक एसिड का फार्मूला है बेटा CH3 अफान, बेटा आपने ठीक बताया, CH3COOH। और बेटा C क्यों लिखते हैं, CO2 क्यों नहीं लिखते, एक्चुअली ये ऐसे होता है, ये C के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर एक OH, ये इस तरह से होता है बेटा, तो इसलिए हम उनको अलग अलग लिखते हैं। ये मैंने सर्कल में लिखा है बेटा, C एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है और एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ OH होता है, तो इसलिए हम CO2 नहीं लिखते, इसको CO लिखते हैं बेटा, COOH। ये है बेटा एस्टिक एसिड। इसका कहां पर यूज है, इट इज यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं बेटा, कस्टर्ड बनाते हैं, बनाना फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और बाकी कितनी चीजें, ये जो आइसक्रीम में फ्लेवर यूज होते हैं, खानों में फ्लेवर यूज होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स किससे बनते हैं बेटा, एस्टिक एसिड से बनते हैं। हर डिफरेंट एस्टिक एसिड्स हैं और उनका डिफरेंट नेचुरली वो उसी जैसा टेस्ट उनका वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज टू क्योर वेस्ट स्टिंग। ये जो भीड़ होती है येलो कलर वाली, येलो कलर की जो भीड़ होती है, जो डंग मारती है, डस लेती है बेटा, तो वो वेस्प है और उसके स्टिंग में क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है, उसके स्टिंग में भी एस्टिक एसिड होता है, जो एलर्जिक हमारी बॉडी के लिए होता है और स्वेल हो जाती है बॉडी। तो ये बेटा 5 एसिड्स हैं, इनके आप लोग अच्छी तरह से इनके याद करें, इनके यूजेस याद करें। और जहाँ पे जो कंफ्यूजन वाला है ना, जो बिल्कुल मतलब जिस तरह से फर्स्ट वाले में है बेटा कि ये लेड स्टोरेज बैटरीज में यूज होता है, ये इसका ये तो लाजमी लिखना है। एसिड एसिडिक एसिड बेटा फलों में कुदरती तौर पर पाया जाता है, और जब देखा गया कि सेब के अंदर ये वाला एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो उसको आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया, तो वो फिर वही जायका प्रोड्यूस करेगा, वही फ्लेवर प्रोड्यूस करेगा। बेटा येलो कलर की कौन सी भेड़ होती है, भेड़ नहीं कह रहा बेटा, भेड़ जिसको वो डिम्बू कहते हैं आप लोग, बेंडिंग ऑफ, ये मोइज ने पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा बेटा, उसके बाद ये जो इसका है कि ये जो नाइट्रिक एसिड था, तो ये एचिंग डिजाइन ऑफ कॉपर, ये इसका स्पेसिफिक एमसीक्यू आता है। HCl जो है बेटा टैनिंग इंडस्ट्री और प्रिंटिंग में यूज होता है। अगर बेटा दो आ जाए कि फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा एसिड यूज होता है, बेंजोइक एसिड का ऑप्शन हो और एस्टिक एसिड का ऑप्शन हो, ये तो दोनों यूज होते हैं, तो फिर कौन सा लेंगे, तो फिर बेंजोइक एसिड बेटा, क्योंकि उसका सिर्फ यूज ही यही है कि वो प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है, जबकि एस्टिक एसिड फ्लेवरिंग ऑफ फूड में और केयर ऑफ वेस्ट स्टिंग में इस्तेमाल होता है बेटा। ये हमारा थे बेटा इसके यूजेस एसिड्स के। इसको आप लोग डिस्कस, इसको अच्छी तरह से बेटा मेमोराइज करेंगे, मेमोराइज करने वाला है। और उसके बाद ये नेक्स्ट 4, परसों बेटा हमने सैटरडे को मैंने आप लोगों को कहा था कि ये फर्स्ट 4 आप लोगों ने याद करने हैं, तो आज नेक्स्ट 4 को याद करते हैं बेटा। यहां से ये वाले 4 बेटा, फिफ्थ पे देखें टारटारिक एसिड बेटा, टारटारिक एसिड कहाँ पर इसका सोर्स क्या है बेटा, टेमरेड। टेमरेड होती है बेटा इमली, इमली के अंदर जो एसिड है वो कौन सा है, टारटारिक एसिड है। ग्रेप्स के अंदर होता है और एप्पल्स के अंदर होता है। अच्छी तरह से मेमोराइज करने वाले, मैलिक एसिड होता है बेटा एप्पल्स के अंदर। बहुत एमसीक्यू रिपीट होता है बेटा कि एप्पल के अंदर कौन सा एसिड है, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड एस्टिक एसिड, ये मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर एस्टिक एसिड की तरह होता है, थोड़ी सी इसमें चेंजेस होती हैं बेटा, आखिर में एच की जगह पे कुछ और ग्रुप लगा होता है।
और उसके बाद यूरिक एसिड बेटा यूरिन में पाया जाता है, ये भी एमसीक्यू आता रहा है पेपर में, ये तो इजी सा है, यूरिक से यूरिन एसिड। और लास्ट है बेटा स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड बेटा फैट्स में पाया जाता है, फैट्स के अंदर ये जो मक्खन वगैरह है, जो फैट्स हैं, इनमें स्टीयरिक एसिड है। और रेंसिड बटर का मतलब होता है बेटा, अगर ये बटर को रख दें फ्रिज में और काफी टाइम पड़ा रहे तो वो उसमें से बदबू आने लग जाएगी, तो वो जो फाउल स्मेलिंग फाउल स्मेल प्रोड्यूस कर रहा होगा बटर, उसे कहते हैं रेंसिड बटर। रेंसिड का मतलब होता है फाउल स्मेल प्रोड्यूसिंग। जी बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। ये एमसीक्यू आते हैं बेटा, ये वाला पैराग्राफ से अक्सर एमसीक्यू आता है बेटा, इन 8 में से एक एमसीक्यू आता है। नहीं बेटा, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, सब के अंदर नहीं होते। याद, यही तो याद रखना है कि मैलिक एसिड सिर्फ एप्पल्स में पाया जाएगा नेचुरली, ग्रेप्स वगैरह में टार्टारिक एसिड पाया जाएगा, एप्पल्स के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाए ना बेटा, तो फिर उसमें सिर्फ मैलिक एसिड को अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, तो एप्पल्स के अंदर मोर करेक्टरिस्टिकली मेनली उनके अंदर मैलिक एसिड होता है। रिएक्शन समझा दें कैसे करते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है बेटा। एक तो आप लोगों ने ना फर्स्ट में जो हमने मैं उसको बुक पे चलते हैं, उसी पेज पे। बेटा एक तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब रिएक्शन विद मेटल होगा एसिड का, तो क्या प्रोड्यूस होना है, H2 प्रोड्यूस होनी है, H2 प्रोड्यूस होनी है। तो साथ में जब H2 प्रोड्यूस होनी है बेटा, H2 प्रोड्यूस होना है, तो फिर आप बाकी देखें, यहां से एक तो H2 निकलेगा, बाकी देखें प्रोडक्ट्स में से कौन सी चीज प्रोड्यूस हो सकती है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है बेटा, हमेशा जब Zn आता है ना, उसके साथ सल्फेट आएगा, तो वो हमेशा Zn4 उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर Zn के साथ क्लोरीन आता है ना बेटा, तो वो हमेशा ZnCl2 होता है बेटा। अगर कॉपर के साथ आता है ना Cl, तो वो हमेशा CuCl2 होता है। अगर सोडियम के साथ क्लोरीन आता है तो NaCl होता है। ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं, जब आप इनको रिएक्शंस बार बार, यही रिएक्शंस 8-10 बार लिखेंगे, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि पॉसिबल यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट बन सकती है। कोई इसको याद करने का इतना कोई फार्मूला नहीं है, मेजरली बेटा इस पे है, इनको रट्टा लगाना है इनके ऊपर। और याद ये रखना है कि जब मेटल के साथ रिएक्शन होगा एसिड का, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंपलसरी प्रोड्यूस होंगे। फिर तीसरी चीज, आप खुद प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट में देखकर बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपस में मिल सकती हैं। मेटल मेटल के साथ कभी नहीं मिलेगी, मेटल हमेशा नॉन मेटल के साथ मिलेगी। जिस पर पॉजिटिव होता है आयन, मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो कोई भी रिएक्शन लिखते हैं मेटल उसमें पहले होती है, नॉन मेटल बाद में होती है। वैलेंसी ऑफ जिंक बेटा, जिंक की वैलेंसी होती है बेटा +2, और सल्फेट की वैलेंसी होती है, S4 की वैलेंसी होती है बेटा -2। सर अगर एप्पल को आधा खाया हुआ रख दें तो थोड़ी देर के बाद खराब क्यों हो जाता है? अफान बेटा पूछ रहा है कि एप्पल को रख दें तो उसमें खराब क्यों हो जाता है? तो बेटा उसमें आयरन होता है, तो जब उसको काट के रख देंगे तो उसमें जो आयरन होते हैं सरफेस पर, दरमियान से काटा है तो ऊपर वाली जो सरफेस है एनवायरनमेंट को फेस कर रही है, उसमें जो आयरन होता है बेटा, वो एनवायरनमेंट के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन के ऑक्साइड बना देता है, तो उस वजह से उसका कलर ब्लैक होने लग जाता है। एसिड और बेसिस में डिफरेंस करने में मुश्किल होती है बेटा। जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारा बेटा आप उनकी बात कर रही हैं? जी जी बेटा, किन्जा बताएं, आप क्वेश्चन टाइप करें। बेटा उनमें याद करने का तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ एक इशू था, उसका जो सही समझने वाला था, उनका लिटमस पेपर के साथ उनका कौन सा रिएक्शन होता था, वो मैंने आप लोगों को वीडियो शो की थी। तो उसका तो मुझे अब, मैं दोबारा भी आप लोग आपको समझा दूंगा, टाइम मिलता है तो। आपने फिर याद करवाना है मुझे, और उसके बाद इतना मुश्किल तो नहीं है बेटा उसको याद करना। एक बार फिर आप उसको किन्जा, सारा आप उसको एक बार फिर देखिएगा, नहीं समझ आती तो फिर पूछिएगा, जरा गौर से देखिएगा, उसको पढ़िएगा। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है हमदा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, 1-2 बार आ चुका है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, राइट नोट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये अक्सर ऐसे रिएक्शन आ जाता है कि ये 5 हमने पढ़ी है ना बेटा, कोई सी भी 2 आ जाती हैं कि हाउ मेटल्स रिएक्ट, सॉरी हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, या फिर ऐसे दे दे हाउ
एसिड्स रिएक्ट विद सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स एटसेट्रा, या फिर दो कोई सी भी दो तीन भी दे देता है बेटा। मैलिक एसिड का फार्मूला बेटे मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा एकेडमी कब ओपन होंगी। बेटा ये पूरा पाकिस्तान इसी इंतजार में है कि कब जो है वो इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। अब ये तो गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है, मो ज्यादा चांस है बेटा कि सितंबर में ये स्टार्ट हो जाएंगे, एकेडमीज और यूनिवर्सिटीज वगैरह ओपन हो जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली बेटा फर्स्ट वीक। मैलिक एसिड का बेटे फार्मूला होता है C4H6O5। पूछा था इब्राहिम ने मैलिक एसिड का फार्मूला। ये बेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक एसिड बहुत ज्यादा है, फिर इनके स्ट्रक्चर ड्रा करें भी कैसे O6 कैसे है, इसमें C4H6O5 होता है बेटा इसका। याद करें नहीं बेटा, वो याद करें जो आपके सिलेबस में कंफ्यूज होंगे। नहीं बेटा वर्डिंग कंप्लीट ना लिखें, बस ये लिख दें कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, फिर रिएक्शन लिख दें। व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, फिर उसकी जनरल फॉर्म लिख दें बेटे, जिस तरह से हमने लिखा था ना, एसिड प्लस मेटल प्रोड्यूस, एरो का निशान, फिर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो फिर नीचे रिएक्शन लिख दें। पेपर्स की डेट आगे होने का कोई चांस है? डेफिनेटली बेटा, जब ये जो एनुअल वो है हमारा साइकिल लेट स्टार्ट होगा, क्लासेस देर से स्टार्ट होगी, तो पेपर पे डेफिनेटली डिले ही होंगे। जी बेटा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है बेटा, आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग फिर नेक्स्ट कल की क्लास में। और ये बेटा यूजेस कल मैं पूछूंगा, यूजेस कल आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है। ब्यूटायरिक एसिड का फार्मूला बेटा अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बता दूं, हो सकता है गलत हो जाए, चेक करके बताऊंगा इब्राहिम। चले बेटा, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें आप लोग। और बेटे इस तरह से मुझे ये बता देंगे साथ में कि इज दिस इफेक्टिव वे, जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कि आप लोग सेटिस्फाई हैं बेटा इस तरीके से, इस मेथड से। शेयरिंग वाइट बोर्ड बुक एंड from sometimes if we needed we can share animated videos as well. सर पेपर इस साल होंगे? नहीं बेटा इस साल तो पेपर हो गए ना, डिले हो खत्म हो गए। अब तो पेपर अगले साल ही होंगे 2021 में। बेटा सिलेबस इज गोइंग स्लो नहीं होगा बेटा आपका सिलेबस, पहले भी ना हमारे पास ऐसे होता है, दो दो मरतबा हम बुक कंप्लीट करते हैं। यही लेक्चर जितना मैं क्लास में बेटा पढ़ाता था, मेरी कोशिश होती है जहां पर भी मैं उतना ही पढ़ाऊं, वही टॉपिक जो क्लास में एक दिन में खत्म होता था, इधर भी वही खत्म होता है। सिलेबस स्लो नहीं जा रहा, बस हमें वो पहले जो पेपर मार्च में होते थे, अब अगर वो मई अप्रैल मई में होंगे, एक दो महीना डिले हो जाएंगे, तो कोई इशू भी नहीं होगा। जी किन्जा बेटे ऐसे ही है। जी बेटा हमदा बिल्कुल होगी रिवीजन, इंशाल्लाह जरूर होगी। मोइज थैंक यू बेटा। आज तैमूर नहीं आया ना, उस दिन वही मसला कर रहा था, सर स्कूल में कहाँ से पढ़ाएंगे फिर। अफान बेटा ये डिपेंड करता है इस बात पर कि हमें स्कूल में टाइम कितना मिलता है। अगर हमें टाइम ज्यादा, डेफिनेटली पहले तो हमने जहां तक पढ़ लिया है ना, मेरा अपना पर्सनल यही पर्सपेक्टिव है कि हमें इससे आगे स्टार्ट करना चाहिए, एक बार बुक खत्म करने के बाद दोबारा स्टार्ट से, तो वो तो फिर हमें हेड ऑफिस से भी प्लान आएगा और पेपर्स को माइंड में रखते हुए फिर डिस्कस किया जाएगा कि दोबारा स्टार्ट से शुरू किया जाए, या जहां तक हमने जहाँ पे पढ़ लिया वहां से शुरू किया जाए। रिवीजन जरूर होगी बेटा, आपने उसकी परेशानी उसकी फिक्र नहीं करनी। मुनीब बेटा आपकी तवज्जो किधर और होती है। एनी हाउ थैंक यू। चलें बेटा, टाइम खत्म हो चुका है, 41 मिनट हो चुके हैं। सर हमारा सिलेबस पीछे है जब, बस ठीक है बेटा, आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मूव कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ये हमारा सेकंड चैप्टर काफी लेंथी है, ये रिवीजन बेटा पूरी 100% सिलेबस की रिवीजन जरूर होगी, उसकी आप फिक्र नहीं करें। हाँ मोइज मुझे पता है। चले बेटा अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक और बात बेटे,
शजरकारी का सीजन स्टार्ट हो चुका है बेटा, तो अपने घरों में या फिर अपने घर के सामने कोई पार्क है तो वहां पर कहीं पर भी कोई जगह है वहां पे पौधा जरूर लगाएं बेटा, अपने हिस्से का कोई ना कोई पौधा जरूर लगाएं। क्योंकि बेटा शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हुजैफा बेटा अभी आ रहा है बेटा, अभी तो टाइम खत्म हो गया, कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।